यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चूड़ा दही खाने के बाद 16 जनवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय है। कल जिस तरह बीजेपी के कद्दावर नेताओं की चहलकदमी नीतीश और जदयू के दरवाजे पर रही, इससे और भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगले कुछ दिनों में होना है। हालांकि बिहार कैबिनेट में बीजेपी और जदयू के बीच 50-50% की बात बन चुकी है, लेकिन यदि पेच फंस रहा है तो वह है एमएलसी सीटों के लिए, क्योंकि अशोक चौधरी और मुकेश सहनी के नामों पर मुहर इसलिए लग चुकी है क्योंकि दोनों नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उन्हें हर हाल में सदन की सदस्यता प्राप्त करनी है। खबर यह भी है कि बीजेपी के विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद खाली एक सीट भाजपा जदयू को देगी, जिस पर अशोक चौधरी को विधान परिषद भेजा जाएगा। वहीं सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने से खाली हुई एक सीट पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन इस दोनों सीटों की अवधि बहुत कम है। विनोद नारायण झा की सीट का कार्यकाल 21 जुलाई 2022, जबकि सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल 6 मई 2024 तक है। अब इस पर अशोक और मुकेश मानते हैं कि नहीं, यह देखना होगा, क्योंकि राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीटों की संख्या 12 है, जिसकी अवधि 6 साल होगी और अगले कुछ दिनों में इसकी भी अधिसूचना जारी होगी। राज्यपाल कोटे से भरे जाने वाले 12 एमएलसी के सीटों पर भाजपा और जदयू के बीच 50-50 के फार्मूले पर लगभग बात बन गई, लेकिन हम प्रमुख मांझी एक एमएलसी और एक मंत्री पद मांगकर जदयू को सकते में डाल दिया है। कयासों के मुताबिक बीजेपी कोटे से पूर्व बोचहा विधायिका बेबी कुमारी, भूमिहार के कद्दावर नेता अनिल शर्मा, जबकि जदयू से संजय गांधी, ललन सर्राफ जैसे लोगों की चर्चा मनोनीत एमएलसी में सबसे ऊपर है। वहीं यदि मांझी की बात नीतीश मानते हैं तो पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान भी एमएलसी बनाए जा सकते हैं। हालांकि यह सियासत का खेल है, कब कहां किस ओर रास्ता बदल देगी कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार होगी। लाइव इंडिया के लिए पटना से सन्नी की रिपोर्ट।